फेलियर। फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो किसी ना किसी टाइम में अपनी लाइफ में फेल नहीं हुआ है। यू नो, आप कोई भी फेमस सेलिब्रिटी को देखिए, आपका कोई भी रोल मॉडल है, उनकी लाइफ के बारे में आप जानिए, आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं उनको भी फेल होना पड़ा है, जो वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ है। बट द थिंग इज़ कि सारे हर्डल्स को, सारी मिस्टेक्स को ओवरकम करके वो उन लोगों ने फिर भी वो मुकाम हासिल किया जहाँ पे वो आज हैं। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू हैंडल द फेलियर, कि इस फेलियर को कैसे हैंडल करें। फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हैं, आप जॉब इंटरव्यू में फ़ेल हो सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स के ट्रायल में फ़ेल हो सकते हैं, आप बिज़नेस में ट्रायल हो सकते हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग फ़ेल हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आप उस फेलियर को अपने ऊपर कैरी कर लें, उसको अपने ऊपर होल्ड कर लें, तो वो डेफिनेटली आपको कुछ भी करने नहीं देगा। तो अब हम क्या करें? फर्स्ट थिंग इज़ you have to accept this thing that failure is the part of the life। कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर सक्सेस मिल जाएगी, या इट मे बी कि रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ना आए, जिस चीज़ को हम लोग फेलियर भी कह देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करनी होगी चीज़। सेकेंड चीज़, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक। आपको ये समझना होगा कि आप फेल क्यों हुए, आपने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से आप फेल हुए, और उस पे अगर आप काम करेंगे तो इट मे बी आप जब नेक्स्ट टाइम अगेन उस चीज़ को ट्राई करेंगे तो रिजल्ट उससे डेफिनेटली बेटर होगा। थर्ड थिंग, आपको एक बात ज़रूर समझनी होगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इस बार आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस बार आपको बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस ही आगे चलना है और आप अपनी टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर लोगे। बट हाँ, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव फीलिंग को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, स्ट्रगल किया है, वो बिल्कुल आपका ख़राब हो जाएगा। फोर्थ थिंग, आपको साथ में ये भी समझना होगा कि एक एग्ज़ाम को क्लियर करना या एक टारगेट को अचीव करना इज़ नॉट योर लाइफ, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा उस टारगेट पे फोकस हो जाते हैं कि हम उसे अपनी लाइफ बना देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो शायद मेरा कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि अगर एक लड़के ने या एक लड़की ने जिसको वो पसंद करते थे उनको रिजेक्ट कर दिया है तो लाइफ में उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ आपकी लाइफ का फेज़ है और कुछ नहीं है। याद कीजिए अपनी प्रीवियस किसी भी स्कूल का रिज़ल्ट, कि अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 10th को देखिए क्लास 12th से, तो आपको लगेगा कि क्लास 10th कुछ भी नहीं है। बट वो आपको तब रियलाइज़ हुआ है जब आप क्लास 12th में पहुंच गए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप फेल हुए हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे लोग फेल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फेल होते हैं। तो आपको ये समझना होगा। साथ में इट मे हैपन कि आप बार बार ट्राई कर रहे हैं और आप अगेन फेल हो रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत कम सीट्स होती हैं और कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको ये समझना होगा कि अगर आपने 2 या 3 बार ट्राई किया है और आप तब भी फेल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली शायद वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम या वो पर्टिकुलर जॉब आपके लिए फिट नहीं है। लाइफ आपके लिए डेफिनेटली कुछ और दिख रही है जो उस जॉब से या उस एग्ज़ाम को क्लियर करने से बहुत ऊपर है। पर आपको ये समझना होगा कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे और एफर्ट करना है और मेहनत करनी है। तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, तभी आप उस फेलियर को उस सक्सेसफुल चीज़ में बदल पाएंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।